थी रिया चक्रवर्ती के बारे में, जिसमें आपको बताया था कि मुंबई पुलिस ने अभी तक रिया चक्रवर्ती का पासपोर्ट अपने पास डिपॉजिट नहीं करवाया है। और ये फैक्ट भी मैंने बताया था कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती ये देश छोड़कर भाग भी सकती है। अभी आप कल से परसों से खुद भी आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि रिया चक्रवर्ती और उसका भाई घर पे नहीं मिल रहे हैं। पुलिस जाकर देख चुकी है, उनके फ़ोन नंबर बंद आ रहे हैं। इसका मतलब अंडरग्राउंड हो गए हैं वो लोग। कहाँ छुपे हैं, किसके घर छुपे हैं, ना ही आप जानते हैं ना हम जानते हैं। लेकिन ये कहानी ऐसा लग रहा है जैसे कि सारी की सारी घुमाई जा रही है, दोहराई जा रही है। कैसे, मैं आपको एक एक चीज़ करके एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले संजय दत्त का केस हुआ था मुंबई ब्लास्ट में। उस टाइम पर भी संजय दत्त को यूएस में ये कहकर हमसे ये छुपाकर, हमें झूठ बोलकर ये बोला गया था कि उसको यूएस के रिहैब सेंटर में डाला गया है। उनको भी देश से बाहर भेज दिया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं सलमान खान के केस के बारे में। उनके साथ भी ऐसे ही किया था उसके वकील ने कि उसको भी ये झूठ बोल के, हमें यहाँ पे अब तो जानते हैं आम जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है पॉलिटिक्स के नाम पर, और कुछ नहीं किया जाता। उसकी केस में भी ऐसे ही किया था कि हमें झूठ बोला गया था कि वो जेल में है। हम ना आपने देखा है ना हमने देखा है कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन अब रिया चक्रवर्ती के केस में भी मुझे यही चीज़, मैंने जितने भी फैक्ट्स में ये पॉइंट स्टडी करी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वापस से वही कहानी फिर से दोहराई जा रही है। रिया चक्रवर्ती का पासपोर्ट क्यों नहीं जमा कराया गया जबकि उसके ऊपर एफआईआर हो चुकी थी? कोई मतलब नहीं, ये पॉइंट किसी ने भी नहीं उठाया, ना किसी ने बात की इस चीज़ के बारे में। आज वही चीज़ फिर से, आज आपने एक वायरल वीडियो देखी होगी जो सुबह सुबह अपलोड की है रिया चक्रवर्ती ने। क्या ड्रामा था, मतलब A1 क्लास। फिल्म में शायद उसने एक्टिंग ऐसी नहीं की होगी जितनी बढ़िया एक्टिंग उसने आज की वीडियो में की है। क्लोथ्स, सबसे पहले उसके ड्रेसअप देखिए आप। ऐसा ड्रेसअप शायद उसकी काम वाली भी ऐसे कपड़े नहीं पहनती होगी जैसे कपड़े उसने पहने हुए थे। ये था सिर्फ शो ऑफ, सिंपैथी लेने का, कि उसके ऊपर बहुत हम लोग, आप लोग, हम लोग जो सुशांत के लिए, इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग उसके ऊपर नाइंसाफ़ी कर रहे हैं बहुत। किस लिए उसको कहा जा रहा है कि उसके साथ लिव इन में थी, हम उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नहीं, उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया जा रहा है। आज उसने आकर, क्या पता उसके वकील ने उसको सिखाया हो, उसको पढ़ाया गया हो कि आप ऐसे पब्लिक के सामने जाइए, आप इमोशनली उनको थोड़ा ब्लैकमेल कीजिए और वो आपसे अटैच हो जाएंगे। लेकिन आपको और हमें हार नहीं माननी है, हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है। जो उसने कहा है, जो उसने कहा, सब ड्रामा, एक नंबर की नौटंकी। उसकी फिल्मों में जाकर देखिए कैसी एक्टिंग की है उसने। अरे आज की एक्टिंग तो बिल्कुल बदतर एक्टिंग थी उसकी। कोई भी छोटा सा बच्चा भी बोल देगा कि उसने सिर्फ ड्रामा किया हुआ है उसमें। शक्ल देखी है उसकी, कैसे 12 बजे आके आई थी। भैया, सुशांत सिंह के मरने के बाद इसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। इतना ही दुख था ना तो अपना जन्मदिन ना मनाती है, और आज आके ड्रामे कर रही है। जब इसके ऊपर एफआईआर हो गई है, जब इसके ऊपर केस हो गया है, अब ड्रामे करके दिखा रही है, सबके सामने आके वीडियो अपलोड कर रही है, सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रही है। अब ये सब करने का क्या फ़ायदा है? अब कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग भी समझ चुके हैं, हम भी समझ चुके हैं। हम बेवकूफ़ अब नहीं बनेंगे। हमें सुशांत के लिए इंसाफ चाहिए तो सिर्फ चाहिए, कैसे भी, चाहे पॉलिटिकली, हम हार नहीं मानेंगे, मजबूती से काम लेंगे हम। जिसको जो कोशिश करनी है बेवकूफ़ बनाने की, आइए करिए, लेकिन हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मुंबई पुलिस की। मुंबई पुलिस के डीएसपी, जिनका नाम है अकबर पठान, उन्होंने बिहार पुलिस के जो 4 बंदे गए हुए थे यहाँ से, उनके साथ कितना कोऑपरेट किया है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, एक फॉर्मेलिटी होती है कि जब एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में जाती है किसी भी केस की इंक्वायरी के लिए, तो उन्हें रिटर्न में देना पड़ता है कि हम ऐसे ऐसे इस इंक्वायरी के लिए आए, और एफआईआर की कॉपी भी डिपॉजिट करानी पड़ती है। पहले तो अकबर पठान ने डीएसपी अकबर पठान ने बोला बिहार गवर्नमेंट को कि हमें ऐसे ऐसे रिटर्न में ब्यौरा दो। उन्होंने रिटर्न में ब्यौरा भी दे दिया कि हम इसी चीज़ के लिए आ रहे हैं इंक्वायरी के लिए,
और इसकी एफआईआर कॉपी भी उन्होंने जमा करा दी। फिर भी डीएसपी ने उनको 4 घंटे वेट कराया है। ये कोऑपरेशन होता है आपस में पुलिस का पुलिस के साथ। अरे भाई, इंक्वायरी के लिए आए हैं, आप ही की मतलब कैटेगरी के ही बोल सकते हैं कि आप ही के डिपार्टमेंट के लोग हैं, स्टेट वाइज है, लेकिन इंसाफ तो मांग ही रहे हैं। तो ये कानून की व्यवस्था चल रही है महाराष्ट्र में। मतलब वहाँ पर एक स्टार को ऊपर बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं उनको पूरी इज्जत दी जाती है, लेकिन अगर कोई बिहार से जैसे 4 पुलिस वाले जा रहे हैं उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। यहाँ तक कि उनको जब वापस आज सुबह ही उनको वापस भिजवाया गया है, जब उनको छोड़ने के लिए भेजा गया है, तो जिन वैन्स में हम कैदियों को लेके जाते हैं ना, उन्हीं वैन्स में उनको छोड़ के आया गया है। कोई जीप नहीं भेजी है अपनी, कोई गाड़ी नहीं भेजी है। ये सारी मैनेजमेंट चल रही है वहाँ पर। अब नीतीश कुमार जी की बात करते हैं, जो हैं सीएम हैं बिहार के। अभी कुछ टाइम पहले शेखर सुमन ने सुशांत सिंह को लेकर कॉन्फ्रेंस की थी बिहार में ही, पटना में। तो वहाँ पर नीतीश कुमार जी को वहाँ उन्होंने इनविटेशन भेजा था उस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो उस टाइम नीतीश कुमार जी ने मना कर दिया था हमारे सीएम जी ने, रिस्पेक्टेड सीएम जी ने, कि कोरोना चल रहा है तो मैं नहीं आऊँगा। लेकिन आज जब ये एक पॉलिटिकल एक नेशनल इशू बन चुका है, तब वो आगे आ रहे हैं। उन्होंने खुद आज ये बात एक्सेप्ट की है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत के फादर अगर हमें लेटर लिखते हैं या वो सीबीआई की मांग करते हैं तो हम सीबीआई जांच कराएंगे। अब उन्हें लगता है कि हमें इस आग में कूदना है, तो अब वो कूद रहे हैं। पहले उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे, अब अपने चने चबाने के टाइम आ रहे हैं, उनके इलेक्शन आ रहे हैं, तो ये सब ये पॉलिटिकल इशू बन चुका है, एक तरह से बन चुका है। सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। अब चिंता की बात यहाँ होती है कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा बड़ा आदमी, सुपरस्टार आदमी, जिसकी हज़ारों करोड़ों की प्रॉपर्टी है, मतलब हम ये तो नहीं, हमने एक एस्टिमेट तो लगे, लेकिन इतनी प्रॉपर्टी है उनके पास, इतने पैसे होने के, इतने स्टारडम, इतने अच्छे लिंक होने के बाद उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। तो आप खुद सोचिए कि आप जैसे, हम जैसे आम इंसान होते हैं, तो उनको इंसाफ अगर कल को किसी के साथ भी ऐसा हो जाता है, तो वो हम जैसे आदमी कहाँ से इंसाफ मतलब मांगेंगे, किससे जाकर इंसाफ मांगेंगे। बहुत कई बार बहुत सोचती हूँ, बहुत बुरा लगता है कि कैसी गवर्नमेंट की मैनेजमेंट है अपनी कंट्री में, कि इतने पैसे वाले बोलते ना कि चलो पैसे वाले आदमी को सब कुछ मिल जाता है। जब पैसे वाले आदमी को नहीं मिल रहा, तो आप और हम जैसे मिडिल क्लास आम आदमी के इंसान को कैसे इंसाफ मिलेगा। बहुत चिंताजनक दृश्य है ये जो देख रही हूँ मैं इंडिया में जो चल रहा है। बस होप इतनी ही है कि बस जस्टिस मिल जाए किसी भी तरह सुशांत सिंह राजपूत को, ताकि किसी का भी गवर्नमेंट के ऊपर से विश्वास ना उठे। अगर इसमें भी किसी को इंसाफ नहीं मिला या सुशांत को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, तो हमारा सबसे पहला विश्वास उठेगा गवर्नमेंट के ऊपर। धन्यवाद दोस्तों। जस्टिस फॉर सुशांत।